पीपल्स पार्टी का नून लीग की हुकूमत बनाने का फैसला, हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नून लीग के वजीर आजम की उम्मीदवार को वोट देंगे लेकिन विफाक में कोई वजारत नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार किया, पीटीआई के साथ हुकूमत बनाने का इम्कान खत्म हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफ जरदारी को एक बार फिर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर देखने की ख्वाहिश। बोले, पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर और चारों सूबाई गवर्नर्स के ओहदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। सेंटर में भी हम हुकूमत की तश्कील के लिए कोशिशें जो है वो अपनी रीडबल करने जा रहे हैं और पंजाब की जो हुकूमत है वो भी हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन खान गंडापुर, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत बनाएं वहाँ। ये उन्होंने फ़ैसला जो है ये अनाउंस किया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो जारी रखना। तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद और हुकूमत बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला होंगे। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने बानी पीटीआई के फैसले सुना दिए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उनके लोगों से राबते किए जा रहे हैं। 25-25 करोड़ की ऑफर की जा रही है। आजाद अरकान नंबर गेम पूरा करें और शौक से हुकूमत बनाएं, हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ को चैलेंज, कहा अगर नहीं बना सकते तो दूसरी जमातें मशावरत से फैसला करेंगी। इंतखाबात में एक दूसरे का मुकाबला कर लिया, अब गुर्बत और महंगाई से जंग है। कौमी मफाद के लिए कुर्बानी देनी होगी, बर्दाश्त से काम लेना होगा। एक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इस मौके पर कायम है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। धांधली के इल्जामात से हकायक को धुंधलाया नहीं जा सकता। दोस्त धांधली और धरने की चैंपियन पार्टी 2018 के इलेक्शन के आईने में खुद को देखे, उन्हें अपना ही चेहरा नजर आएगा। बानी पीटीआई का इंतखाबी नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उनके अलावा तमाम जमातों से बात करने की हिदायत की है। वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। एक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबात हार चुके हैं। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। छोटी मोटी धांधली होती थी, इतनी बड़ी धांधली मुल्क की तारीख में नहीं हुई। इन इंतखाबात से मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नामजद किए जाने पर पार्टी में इख्तिलाफात। ज़राए के मुताबिक वज़ारत आला के लिए 3 ग्रुप बन गए। अली अमीन की नामजदगी पर असद कैसर, मुश्ताक गनी, आतिफ खान और शहरान तरकई नाखुश। मुश्ताक गनी और आतिफ खान खुद वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे। बानी पीटीआई की जानिब से नामजदगी सामने आने के बाद आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर को मुबारकबाद दे दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पार्टी रहनुमा ज़ाहिर शाह तुर्रो को कहना है कि बानी पीटीआई का फैसला कबूल है, वज़ीर आला के नाम पर सब मुत्तफ़िक हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से राबता। पीपल्स पार्टी की जानिब से हिमायत के ऐलान पर नवाज शरीफ और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा किया। कहा उम्मीद है मिलकर पाकिस्तान को सियासी और माशी बहरानों से निकालने में कामयाब होंगे। शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत, मुस्लिम लीग नून और MQM का बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का BAP के सदर खालिद मक्सी से भी राबता, हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA-118 लाहौर से हमजा शहबाज, NA-119 लाहौर से मरीम नवाज शरीफ, NA-123 लाहौर से शहबाज शरीफ, NA-127 से अताउल्लाह तारड़ और NA-130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA-128 लाहौर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी और NA-11 शांगला से मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। NA-71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ, NA-70 सियालकोट से नून लीग के चौधरी अरमगान, NA-72 सियालकोट से नून लीग के अली जाहिद और NA-73 सियालकोट से नून लीग की नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी।
इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मंगल को भी एहतजाज। सिंध में सखर, ठट्टा, हैदराबाद, घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में मुजाहिरे। बलूचिस्तान में पश्तूनख्वा मैप, BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। दुकानें और कारोबार बंद। किला सैफुल्ला में कई घंटों से एहतजाज के बायस शाहराह ब्लॉक, मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। किला अब्दुल्ला में JUI का एहतजाज। नौशकी में तीसरे रोज भी पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सब्जियों और फलों से भरे ट्रक फंस गए। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने 5वें रोज भी धरना जारी। सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से अंडरस्टैंडिंग है, खून के आखिरी कतरे तक बानी PTI के साथ हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से मरकज़ और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के ऐलान के बाद जियो न्यूज़ से बात करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना था कि इंतखाबी निशान रखने वाली सियासी जमात अगर कोई नशिस्त ना जीत सके तो भी आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो सकते हैं। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। PTI का इख्तियार है कि जिसके साथ चाहे हुकूमत बनाए। जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का अखलाकी जवाज़ नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं कि PTI क़यादत की जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात हुई है। मुशावरत के बाद PTI को हतमी जवाब दिया जाएगा। जो ज़िले सुबहानी को ताज पोशी के लिए लाया गया था और मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ ये अनकरीब लंदन जाएगा वापस और वापस जाते हुए कहेगा मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन से तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसे शिकस्त तस्लीम करने के लिए, लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है। यही ख्वाजा आसिफ से जो असेंबली में कहा करते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इक़्तिदार की बंदर बांट हो रही है, जमहूरियत से मजाक हो रहा है। नवाज शरीफ को डॉक्टर यास्मीन राशिद और ख्वाजा आसिफ को रेहाना उस्मान डार से शिकस्त तस्लीम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। सदर पाकिस्तान से बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालबा, कहा बानी PTI की अपीलें फौरी लगाई जाएँ। तहरीक इंसाफ आइनी तौर पर मौजूद है, हमें आज़ाद कहना गैर कानूनी और गैर आइनी है। हमसे सिर्फ निशान लिया गया था, बल्ला लेने गए थे, उन्होंने सारे जहेज़ का सामान दे दिया। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पर अगले मौसम जो फल न उतरे तो लोग समझे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का शायराना ट्वीट। साद रफ़ीक को आम इंतखाबात में लतीफ़ खोसा के हाथों शिकस्त हुई थी। साद रफ़ीक ने नतीजा मुकम्मल होने से पहले ही शिकस्त तस्लीम करते हुए लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद भी दी थी। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनी तो NA-119 की सीट छोड़ देंगी। ज़रा कहना है कि NA-119 के ज़िमनी इलेक्शन पर नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी को टिकट देगी। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान का सूबाई नशिस्त छोड़ने का इम्कान। अब्दुल अलीम खान NA-117 की सीट पर कौमी असम्बली जाएंगे। PP49 सियालकोट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राना फयाज का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत पर राना फयाज और वसीम कादिर को खुशामदीद कहा। मुलाकात में कहा कि दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तेफाक और कौमी ताउन की सोच से हो सकता है। हम सब पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ लाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इन इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जीते हुए लोग भी इस इलेक्शन को नहीं मान रहे। इन इंतखाबात की साख 0% है। जो हुकूमत बनेगी वो चलेगी कैसे? जो जमातें PTI को तोड़कर बनाई गई उनके लिए शर्मिंदगी है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। इंतखाबात के बाद बानी PTI से उनकी मुलाकात नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसी पार्लियामेंट बनने जा रही है कि कोई हुकूमत बनाने के काबिल नहीं, बल्कि अब तो लग रहा है कि कोई हुकूमत बनाना ही नहीं चाहता। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मखलूत हुकूमत बनाना आसान काम नहीं। मखलूत हुकूमत में बागेनी का सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो भी हुकूमत बने वो 5 साल के लिए होनी चाहिए। हुकूमत साजी के लिए मजीद आज़ाद अरकान राबते में हैं। पंजाब में नून लीग की मुस्तहकम हुकूमत आएगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इंतखाबात में आवाम की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद PDM के पुरजों ने नए नाटक का आगाज़ कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच जमहूरी होती तो जाती उमरा के साथ मुकमका के बजाय तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करते। आईनी हुकूमती और पार्लिमानी ओहदों की आपस में तकसीम के बाद बाहम फासलों की अदाकारी इनके किसी काम नहीं आएगी। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि PTI इलेक्शन के नताइज कबूल करे, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को बदनाम ना होने दिया जाए। अगर नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। अगर बराह रास्त बात मुमकिन नहीं तो पस चिलमन भी बात हो सकती है। तमाम लीडर्स और इदारों को यही मशवरा है, माजी को भुलाकर आगे बढ़ें। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तानी हुकाम से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बाइस हो। इंसानी हकूक़ अवाम के मफाद का एहतराम किया जाए। अमरीका ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं, इसका जायजा लेते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। अगर तहकीकात के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत हो तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। बेज़ाब्तगियों की तहकीकात देखना चाहते हैं लेकिन जमहूरी अमल का एहतराम भी करते हैं। इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर ममालिक के धांधली से मुतालिक खदशात का इजहार पाकिस्तानी हुकूमत से किया है। पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि वो इंतखाबात के नताइज का एहतराम करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि किसी मुल्क के कहने पर मुबैना धांधली की तहकीकात नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन, अमरीका और बरतानिया पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। ज़रूरत हुई तो इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात की जाएंगी। ये भी कहा कि सोशल और डिजिटल मीडिया पर इंतखाबी नताइज के हवाले से बढ़ा चढ़ाकर तज्ज़िये पेश किए गए। इन ममालिक ने सोशल मीडिया की खबरों को सही मान लिया। ऐसे चैलेंज तो कैपिटल हिल में भी मौजूद हैं। क्या हमने कहा अमरीका अदालती कमीशन बनाए? फैफन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से इंतखाबी कवानीन पर अमल दरामद न किए जाने का जायजा जारी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरओज़ ने कौमी असम्बली के 260 में से 135 हल्कों में फाफिल मुबस्सरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। मुबस्सरीन को मुशाहिदे से रोके गए इंतखाबी हल्कों में से 46 में PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, 43 हल्कों में मुस्लिम लीग नून और 28 हल्कों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 65 हल्कों के नताइज की तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को जायजे से रोका। ऐसे हल्कों में से मुस्लिम लीग नून के 25, PTI के हिमायत याफ्ता 24 और पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार जीते। कौमी असम्बली के 23 हल्कों में मुस्तरद वोटों की तादाद विनिंग मार्जिन से ज़्यादा। पंजाब के 21, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का एक हल्का शामिल। इलेक्शन कमीशन के इब्तदाई नताइज के मुताबिक जीत के मार्जिन से ज़्यादा मुस्तरद वोटों वाले हल्कों में से 13 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और 5 पीपल्स पार्टी ने जीती। 6 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रहीं, जिनमें से 4 PTI के हिमायत याफ्ता है। जड़ावाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जड़ावाला वाक़े पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट पर उन्हें शर्मिंदगी हो रही है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि जड़ावाला का वाक़या 16 अगस्त 2023 को हुआ। 22 मुकदमा दर्ज और 304 अफराद गिरफ्तार हुए। 18 FIRs के चालान जमा हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि माशाल्लाह 6 माह में सिर्फ ये 18 चालान हुए। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं? गैर मुस्लिमों के साथ जो सुलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। कितने बजे पहला चर्च चला था और अगस्त में फजर कब होती है? पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। क्या पाकिस्तान में पुलिस सिर्फ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है? कितने पुलिस वालों को फारिग किया गया? SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। वाक़े पर JIT बनाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस काम को पूरा ना करना हो उस पर JIT बना दी जाती है।
बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को पीर के रोज़ तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने रिमार्क्स दिए, निगरान वज़ीर आज़म खुद पेश होकर बताएं क्यों न उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने अटर्नी जनरल के अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी करने की असिस्टेंट अटर्नी जनरल की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि ये तो अदालत की मेहरबानी है कि दोनों DGs को नहीं बुलाया जा रहा। जबरी गुमशुदगियों की सज़ाए मौत होनी चाहिए। मुलविस लोगों को 2 बार सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अलीमा खान को हिरासत करने से रोक दिया। अलीमा खान को जारी FIA साइबर क्राइम और इंसदाद दहशतगर्दी विंग के नोटिस के खिलाफ केस में कहा कि FIA में शिकायत या इंक्वायरी है तो उसकी रिपोर्ट अलीमा खान को आज ही फराहम की जाए। FIA अलीमा खान के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी ना करे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहान के बयान पर रद्द-ए-अमल। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि आपने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली की 1055 में से 2000 सीटें जीती हैं। आपकी इतला के लिए असम्बलियों की सीटें हैं, बस की नहीं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को हुकूमत बनाने में सपोर्ट करना खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी इस मामले पर नून लीग को बाज़ाब्ता तौर पर बताएगी। लीगी रहनुमा अपनी मशावरत करके बाज़ाब्ता ऐलान करेंगी। इसराइली फौज के रफा में फ़ज़ाई हमले, खान यूनिस में ड्रोन हमला। पिछले 24 घंटों में सहाफ़ी और आलम दीन समेत 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली ऑपरेशन रुकवाने के लिए जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशें। कतर में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की हमास रहनुमा इस्माइल हनिया से मुलाकात। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $14 अरब इमदाद की मंजूरी दे दी। खालिस चांदी से बनी सफ़ेद सोने और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन HPL PSL 9 की ट्रॉफ़ी की रोनुमाई कर दी गई। ट्रॉफ़ी को दी ओरियन ट्रॉफ़ी का नाम दिया गया है। पोलो ग्राउंड में मुनक़िदा मुनफरद तकरीब में शरीक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, इवेंट अच्छा होगा। तकरीब में शरीक तमाम टीम्स के कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और शादाब खान ने ट्रॉफ़ी जीतने के आज़म का इजहार किया। इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ का एक और एजाज़। करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज़ का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले आवाम तक पहुँचाने का एजाज़ बरकरार रहा। और मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और TV मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन को उनकी पहली बरसी पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।